Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Anubhav and today in this video I will be talking about 70 sentences. So these sentences are related to current situation we are facing in our country. Vikas Dubey उज्जैन में पकड़ा गया. Vikas Dubey was caught in Ujjain. Vikas Dubey was caught in उज्जैन. नाउ ही हैज़ बीन एनकाउंटर्ड बाय द पुलिस. वो एक गुंडा था. ही वॉज अ गैंगस्टर. गुंडे को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैंगस्टर. ही वॉज अ गैंगस्टर बिकॉज ही हैज़ बीन एनकाउंटर्ड बाय द पुलिस. नाउ ही इज़ नो मोर. उसके पास फेक आईडी कार्ड था सो दैट ही कैन बाय एनी रूम इन एनी होटल बिकॉज व्हेन यू आस्क फॉर द रूम दे आस्क फॉर योर आईडी कार्ड सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई योर आइडेंटिटी. ही हैड अ फेक आईडी कार्ड. ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है. इट्स अ बिग सक्सेस फॉर द पुलिस. इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन of it and it's a big success for the police. वो निर्दयी हत्यारा था. So its English will be he was a cruel killer. He was a cruel killer. He doesn't care of anyone. उसे उज्जैन महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है. He has been arrested from उज्जैन महाकाल मंदिर. He has been arrested from उज्जैन महाकाल मंदिर. वो प्रसाद खरीद रहा था. He was buying prayer offerings. He was buying prayer offerings. उस दुकानदार ने उसे पहचान लिया. द वन ही वॉज बाइंग प्रेयर ऑफरिंग्स फ्रॉम. दैट शॉपकीपर रिकॉग्नाइज्ड हिम. इट इज पास्ट इन डेफिनेट टेंस. दैट शॉपकीपर रिकॉग्नाइज्ड हिम. तुम्हारी जवान तुम्हारे काबू में नहीं है. व्हेन यू आर स्पीकिंग टू मच टू समबडी. योर टंग इज नॉट इन योर कंट्रोल. योर टंग इज नॉट इन योर कंट्रोल. उसे किसी की परवाह नहीं है. इट मीन्स ही डजंट थिंक गुड ऑफ एनी वन. ही डजंट केयर ऑफ एनी वन. ही डजंट केयर ऑफ एनी वन. इट इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा. इट मीन्स वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी आई विल डेफिनेटली डू इट. आई विल कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. आई विल कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. कुल मिलाकर ये अच्छा आइडिया है. ऑन द होल. कुल मिला के इंग्लिश होती है ऑन द होल इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. ऑन द होल इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. कुल मिलाकर ये अच्छा आइडिया नहीं है. ऑन द होल इट्स नॉट अ गुड आइडिया या फिर इट्स नॉट अ ब्रिलियंट आइडिया. यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू. ओके. कहने के लिए एक चीज़ और है. देयर इज़ वन मोर थिंग टू से. देयर इज़ वन मोर थिंग टू से व्हेन यू वांट टू से समथिंग एल्स एंड यू वांट टू एक्सप्रेस मोर योर ओपिनियंस. वो हंसी का पात्र बन गया. सो इट्स इंग्लिश विल बी ही बिकेम अ फिगर ऑफ फन. हंसी का पात्र बनना. बी अ फिगर ऑफ फन. ही बिकेम अ फिगर ऑफ फन. तुम हंसी के पात्र बन गए हो. यू हैव बिकम अ फिगर ऑफ फन. बिकॉज ऑफ यू पीपल लाफ एट यू एंड मेक फन ऑफ यू. You have become a figure of fun. ये लड़का हंसी का पात्र बन चुका है. Whenever he will come somewhere, he will do something so the people will laugh at him. This boy has become a figure of fun. This boy has become a figure of fun. मैं ये गलती कभी फिर नहीं दोहराऊंगा. आई विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक. आई विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक. अगर तुम मेरी राय पूछते हो तो सो इट्स इंग्लिश विल बी इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. इफ़ यू आस्क मतलब पूछना. मेरी राय माई ओपिनियन. मुझे अपनी राय व्यक्त करने दो. व्हेनेवर यू वांट टू से समथिंग ओवर एनी टॉपिक सो यू कैन से लेट मी एक्सप्रेस माई ओपिनियन. लेट मी एक्सप्रेस माई ओपिनियन ओवर समथिंग. सब मुझे नहीं समझ सकते बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट ऑफ द सेम जोनरा. एवरी वन कांट अंडरस्टैंड मी. एवरी वन कांट अंडरस्टैंड मी एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरी वन. सो दिस इज द टू केस आउट देयर. मैं ये जिक्र करना भूल गया. आई फॉरगॉट टू मैंशन दैट. व्हेन यू फॉरगेट टू से समथिंग टू समबडी सो यू कैन से आई फॉरगॉट टू मैंशन दैट. मुझे कुछ नहीं कहना है. व्हेन यू डोंट वांट टू से एनीथिंग सो यू कैन से आई हैव गॉट नथिंग टू से. आई हैव गॉट नथिंग टू से. कहने के लिए टू से. मैं थोड़ा जल्दी हूँ. व्हेन यू रीच समवेयर बिफोर द टाइम इज गिवन टू यू सो यू कैन से आई एम अ लिटिल अर्ली. आई एम अ लिटिल अर्ली. तुमने कभी मुझे यह नहीं बताया. यू नेवर टोल्ड मी दिस. व्हेन यू डोंट टेल योर सीक्रेट टू समबडी एंड ही कम्स टू नो सो यू कैन से यू नेवर टोल्ड मी दिस. सो हेयर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क योर ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस. सो द सेंटेंस ऑफ अ डे इज आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए थी. व्हेन यू कमिटेड सम मिस्टेक एंड यू आर रिग्रेटिंग एंड समबडी इज मेकिंग यू रिग्रेट सो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. हम तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकते थे. वी कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू. वी कुड नॉट
हैव डन इट विदाउट यू। कौन कौन कॉफ़ी पीना चाहता है? हु ऑल वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी? यू कैन चेंज कॉफ़ी विद एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू। हु ऑल वॉन्ट टू हैव कॉफ़ी। मैं वो कभी नहीं कहता जो मैं नहीं कर सकता। आई नेवर से वॉट आई कांट डू। आई नेवर से वॉट आई कांट डू। वॉट एवर इट मे बी आउट ऑफ योर कैपेसिटी, यू नेवर से, यू नेवर डिस्कस विद एनीवन। आपको अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। यू शुड एक्सप्रेस योर हार्ट फीलिंग्स। यू शुड एक्सप्रेस योर हार्ट फीलिंग्स। बेतुकी बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग स्टूपिड एक्सक्यूजेस। स्टॉप के बाद हम हमेशा कोई भी वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ करते हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, स्टॉप मेकिंग स्टूपिड एक्सक्यूजेस। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आई एम कमिंग मतलब मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। टू पिक यू अप। आई एम कमिंग टू पिक यू अप। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सो इट्स इंग्लिश विल बी यू लेफ्ट मी नो चॉइस। इट इज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। यू लेफ्ट मी नो चॉइस। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं? हाउ कोल्ड्स योर हैंड्स आर व्हेन यू रिटर्न योर होम फ्रॉम समवेयर। हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट। आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट। यह सुनकर हियरिंग इट। वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। सो इफ़ यू वांट टू से इन इंग्लिश यू कैन से ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा। वी कैन ऑल्सो एड द वर्ब दैट इज ईट ओवर हियर विद यूजिंग इन्फिनेटिव दैट इज टू। आफ्टर इन्फिनेटिव यू ऑलवेज यूज वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर दिस थिंग। वो घोड़े बेचकर सो रहा है। इट मीन्स ही इज इन डीप स्लीप। ही इज स्लीपिंग लाइक अ लॉक। ही इज स्लीपिंग लाइक अ लॉक। आराम हराम है। इट मीन्स इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ एंड यू वांट एवरीथिंग, सो इफ यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट एंड यू डोंट वांट टू पुट एन एफर्ट फॉर दैट, सो रेस्ट इज रस्ट। योर वर्किंग कैपेसिटी विल बी लोअर। उंगलियां मत चाटो। डोंट लिक फिंगर्स। डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। डोंट लिक फिंगर्स। इट इज इंपरेटिव सेंटेंस एज वेल। भाई होने के नाते मैं उसे डांट सकता हूँ। बीइंग अ ब्रदर आई कैन स्कॉल्ड हिम। बीइंग अ ब्रदर आई कैन स्कॉल्ड him. It's your responsibility whenever your brother is committing any mistake, you should show him a correct path. भाई होते किस लिए हैं? What is brother for? What is brother for? सबको आ जाने दो when you want to cut the cake of your birthday. So let everyone come. After that you can cut your cake and enjoy your party. Let everyone come. क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? Have you brought something for me? Have you brought something for me? It is present perfect tense. मैं ये सीरियल देखना नहीं चाहता हूँ. When you're not interested in watching any serial, so you can say I don't want to watch this serial. It's very boring. It's all about the repetition. So I don't want to watch this serial. You can say to somebody. आपको सीधे बैठना चाहिए because your backbone will be bent. You should sit up straight. You should sit up straight. सब कुछ ठीक था when you're taking information of somewhere. If the situation is fine over there, he can tell you everything was fine. Everything was fine and everything is going well. हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है. Nothing is fine. मतलब कुछ भी ठीक नहीं है. Nothing is fine. हमारे बीच में between us. Nothing कुछ नहीं ठीक है is fine. हमारे बीच में between us. अपने पैरों को मत हिलाओ. Don't shake your legs. Don't shake your legs. Shake मतलब हिलाना. So पैरों को हिलाना. Shake your legs. Okay. तुम आजकल क्या कर रहे हो? What are you doing nowadays? Because we don't have anything to do and it's a further 2 days lockdown if I'm not wrong. What are you doing nowadays? phone मत काटना when you're having conversation with somebody and you say to that guy, don't disconnect the phone if I'm saying anything wrong to you. You can just don't mind the words what I'm using. So you can say मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ when you can't tell anything about the situation is. So you can say I can't say anything right now. I can't say anything right now. Can't is a contraction of cannot. मैं बस थोड़ा हैरान हूँ. I am just a little surprised. हैरान surprised. I am a little मतलब थोड़ा. I am a little surprised. हैरान.
मैं आप में बदलाव देखकर खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू सी द चेंजेस इन यू। आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ, टू सी द चेंजेस बदलाव इन यू तुम में। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया। आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। आई टोटली मतलब पूरी तरह भूल गया, फॉरगॉट इस बारे में, अबाउट इट। ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो सकती है। इट माइट बी अ स्मॉल थिंग फॉर यू बट इट्स फॉर मी इट्स अ प्रीशियस थिंग। इट माइट बी अ स्मॉल थिंग फॉर यू। हम बाद में बात करेंगे। वी विल टॉक लेटर। वी विल, वी के साथ हमने विल लगाया है, वी कैन यूज बिकॉज शैल इज जस्ट बीइंग डिसअपियर फ्रॉम इंग्लिश। मैं पूरी तरह तुमसे सहमत हूँ। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एग्री ऑलवेज टेक विद ओवर इट बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ फिक्स प्रोपोजिशन आउट देयर। आई कंप्लीटली एग्री विद इट। ये सब करना क्यों ज़रूरी है? वाई इज़ इट नेसेसरी टू डू ऑल दिस? वाई इज़ इट नेसेसरी टू डू करना ऑल दिस, यह सब? हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। यस आई स्लेप्ट वेरी वेल। यस आई स्लेप्ट वेरी वेल। यू कैन आस्क योर गेस्ट डिड यू स्लीप वेल, सो ही कैन आंसर यू इन सच अ वे। क्या आपको अच्छी नींद आई? डिड यू स्लीप वेल? डिड यू स्लीप मतलब सोए अच्छी तरीके से, वेल या प्रॉपरली बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। शी डिडंट इवन लुक एट मी। शी डिडंट इवन लुक मतलब देखना मेरी तरफ, एट मी। डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट। तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग इन माई किचन। तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग मेरी रसोई में, इन माई किचन। क्या तुमने अपनी दवाई ले ली? डिड यू टेक योर मेडिसिन्स? डिड यू टेक योर मेडिसिन से प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे तो आप बनाएंगे हैव यू टेकन योर मेडिसिन्स। वो क्या बात कर रही है? वॉट इज शी टॉकिंग। वो किस बारे में बात कर रही है? वॉट इज शी टॉकिंग अबाउट, ऐसे बोल सकते हैं। यू कैन यूज एनी वन ऑफ दी सेंटेंस। मुझे बस एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड अ फ्रेश स्टार्ट। यू वॉन्ट टू फॉरगेट योर पास्ट वट एवर इट हैज़ हैपन टू यू। यू जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेशली। यू वॉन्ट टू स्टार्ट, यू नीड अ फ्रेश स्टार्ट, यू कैन से। मैं तुम्हारी सच में इज्जत करता हूँ। आई रियली रेस्पेक्ट यू। इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। आई रियली मतलब सच में इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट यू। वो नीचे है। व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समबडी एंड समवन कैन से टू यू ही इज डाउनस्टेयर, यू कैन गो एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट गाय व्हाट यू वांट टू हैव। ही इज डाउनस्टेयर्स। मुझे हिचकी आ रही है। आई एम गेटिंग हिकअप्स। आई एम गेटिंग हिकअप्स। हिकअप्स हिचकियों को बोलते हैं हम गाइज इंग्लिश में, सो रिमेंबर दिस। मैं मजबूर हूँ। आई एम कंपेल्ड। आई एम कंपेल्ड इट मीन्स समवन इज पुशिंग यू टू डू दिस वर्क। यू डोंट वांट टू डू दिस वर्क बाय योर ओन विल। सो यही थे आज की कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ उसको लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक एनी competitive examination. So English comes first in your way. If you want to crack, if you want to become any government officer or servant, so you must have a power to speak out English because it's all about the communicating with the people. If the people is speaking to you in English and you are the officer and you have to also reply that person in English so that to maintain your dignity. So okay, so these were some daily English sentences. I hope you must have enjoyed this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you're new on this channel after watching up to this point, please it should be subscribed and just do whatever you want to do with the red color button out there. I don't know, but it should be subscribed. So meet you next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.